मैं वर्षा परगट आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। दोस्तों, 25 नवंबर से शीतकालीन लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला है और बिल्कुल अपेक्षित जैसा था वैसा ही हुआ। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे हैं कि जैसे ही लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला होता है वैसे ही कुछ ना कुछ एक हंगामा करते हैं विपक्ष वाले, ताकि लोकसभा का सत्र चलने नहीं पाए। और इस बार तो ये लोकसभा का सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वक्फ बोर्ड के ऊपर जो संशोधन कर रहे हैं उसका कानून पास करने वाले हैं, या उस कानून को या बिल को प्रस्तुत करने वाले हैं। तो बिल्कुल अपेक्षित था कि विपक्ष कुछ ना कुछ एक नया एजेंडा लेकर आएंगे और हंगामा खड़ा करेंगे। तो आज क्या हुआ? फिर से वही घिसी पिटी बातें लेकर विपक्ष के नेता आए, जो अब हमको एक हैबिचुअल हो गया है, ऐसा कह सकते हैं। बात ये हुई है कि अमेरिका में कोई कोर्ट ने अडानी के खिलाफ किसी ने केस किया था, कंप्लेंट की थी, उसके ऊपर अपना डिसीजन देते हुए अरेस्ट वारंट निकाला है। कोई अब इतना बड़ा देश है और वहाँ के कोई छोटे जिला सत्र हो सकता है या कोई छोटे कोर्ट का हो सकता है वो आदेश, उन्होंने ये आदेश दिया है, अरेस्ट वारंट दिया है कुछ एक केस में जो अडानी के खिलाफ है। बस ये मुद्दा मिल गया। जैसे हम जानते हैं, हमारे विपक्ष के नेता जो उनका ये प्रिय टॉपिक है, हमने चुनाव के दौरान भी देखा कि वो किस तरह से उनका नाम ले लेकर पानी पी पी कर उनके नाम को कोस रहे थे, और वो चाहते हैं और बिलीव करते हैं कि उनका मतलब अडानी जी और मोदी जी का बहुत गहरा रिश्ता है। अभी मुंबई में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तभी भी हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने एक जलेबी कांड की तरह वो सेफ का कांड किया, क्या वो सेफ लेकर आए और उन्होंने उस नारे को अडानी और मोदी जी से जोड़ा कि एक है तो सेफ है। तो इस तरह का ये बात हमेशा करते हैं और आज भी यही हुआ है। देखिए, देश के हमारे उद्योगपतियों में से एक उद्योगपति का नाम यूएस में शामिल हो गया है। जो भी केस है उसके बारे में तो अभी चर्चा होगी, कुछ डिसीजंस क्या है क्या नहीं, ये सब कुछ आएगा। लेकिन उसके पहले आज तुरंत देखो विपक्ष की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये बताने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी उनके साथ कनेक्टेड है, उनका रिश्ता है, और ये भी डिमांड की गई है हमारे विपक्ष के नेता की ओर से कि गौतम अडानी जी को तुरंत अरेस्ट किया जाए। तो ये सारी बातें आज हुई है। तो ये हम कह सकते हैं कि ऐसा हमेशा ये लोग करते हैं क्योंकि इनकी मनीषा बिल्कुल क्लियर है कि सत्र चलने नहीं पाए, लोगों के सवालों के ऊपर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। और इस बार तो जो वक्फ संशोधन बिल आने वाला है उस पर तो घमासान होगा जब लोकसभा में उस पेश होगा या राज्यसभा में जब पेश होगा, जो भी है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए पहले से ही तैयारी करके आए हो मानो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुए उन्होंने सीधा सीधा मोदी जी के ऊपर प्रहार करते हुए ये कहा है कि अगर गिरफ्तारी हुई गौतम अडानी जी की तो मोदी की सरकार गई। इस तरह का भी बयान राहुल गांधी जी ने दिया है। आज ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब ना कुछ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जब ये बोल रहे थे विपक्ष के नेता इस घटना के ऊपर, तो तब अचानक से बिजली बंद हो गई। मतलब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये हुआ है। वो हमेशा ये बोलते रहते हैं कि लोकसभा में जब वो बोलते हैं तो स्पीकर बंद किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उनकी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और लाइट पावर चली गई और उनका माइक कुछ टाइम के लिए बंद हो गया। तो ये भी एक इंसिडेंट हुआ है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन बात इतनी नहीं है। देखिए,
हमारे देश के बारे में अगर हम बात करते हैं कि हम ये सब जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी किस तरह से तेज़ी से बढ़ रही है, और ये चीज़ जो है डीप स्टेट या भारत के खिलाफ काम करने वाले, सोच रखने वालों को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो कुछ ना कुछ ऐसा एक एजेंडा लेकर आते हैं कि जिसकी वजह से ये हो कि भारत की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर आघात हो। अब जब भारत की इकोनॉमी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उद्योगपतियों की बात होगी, और उद्योगपतियों की बात होगी तो जो भी गिने चुने उद्योगपति हमारे देश के, उनका कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में तो होगा ही होगा। तो क्यों ये लोग जो है उनकी बातों को सच मानते हुए हमेशा ये एजेंडा लेकर आते हैं। इसके पहले भी हिंडनबर्ग का केस हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, फिर डिसीजन आया, ये सारी बातें हमको मालूम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमेशा ये एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए ही क्यों ये लोग इस तरह की बातें सामने लेकर आते हैं और हंगामा पहले से ही खड़ा कर देते हैं ताकि हमारे लोकसभा का सत्र जो है वो व्यवस्थित चलने नहीं पाए। तो ये सोचने वाली बात है। जाने से पहले वो इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूँगी जो हुआ है, जो जब राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अचानक से बिजली चली गई। अमेरिका में अब अदानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है, बट दोनों एक हैं। अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में अब हाँ, अदानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है, बट दोनों एक हैं। तो विपक्ष और विपक्ष के नेता इस तरह का फिर से हंगामा लोकसभा में जरूर करेंगे, मांग करेंगे मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, रेजिग्नेशन देना चाहिए, गौतम अडानी जी को अरेस्ट करना चाहिए, फिर से ये कहेंगे कि जेपीसी बिठाया जाए, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये सिर्फ लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है और ये 2-4 सालों से हम इस तरह की बातें देख रहे हैं। जनता अच्छी तरह से समझती है। दूसरा और एक कारण ये हो सकता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, एग्जिट पोल आए और ये बताया जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी इन राज्यों में, तो ऑब्वियसली हार का ठिकरा जो है विपक्ष के नेता तो अपने ऊपर लेंगे नहीं, ना ही उनके आजू बाजू इर्द गिर्द घूमने वाले जो लोग हैं, रहने वाले जो लोग हैं, वो नहीं चाहेंगे कि फिर से हमारे विपक्ष के नेता टारगेट किए जाएंगे कि ये इलेक्शन भी हार गए। पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा, नहीं बोल सकते, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो देखते हुए वो आज हम ये कह सकते हैं कि उसको बचाने के लिए और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये अब हंगामा होगा कि जो यूएस में गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है उसको लेते हुए। तो आने वाले जो दिन होंगे जिसमें हम ज़रूर देखेंगे कि किस तरह से ये लोग अब हल्ला मचाएंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है
कि हमारे देश के जितने भी बड़े उद्योगपति हैं उनमें से एक उद्योगपति का नाम वहाँ की कोई छोटी अदालत में आया और उनके कंप्लेंट हुई है, अरेस्ट वारंट निकला है। तो एज इंडियन हमें क्या करना चाहिए? जो भी है उनके ऊपर केस होगा, नहीं होगा, डिसीजन आएगा, जब आएगा तब आएगा, लेकिन हमारी रिएक्शन क्या होनी चाहिए? अगर हम यहाँ के लोकल लोगों की बात करते हैं या पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, कितने सारे लोकल पॉलिटिशियंस जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस है, ऐसे जमानत पर घूम रहे, चुनाव प्रचार भी कर रहे। तो एज इंडियन हमें क्या करना चाहिए? आप भी सोचिए और सोचकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम ये नहीं कह रहे कि किसी भी गुनहगार का साथ हमको देना चाहिए, लेकिन हम इतना कह रहे हैं कि कोई बाहर के देश में अगर इस तरह की वारदात हो रही है या इस तरह का कुछ हुआ है तो हमारी रिएक्शन क्या होनी चाहिए? बस इतना ही एक सवाल है। आपको अगर ये सवाल उचित लगता है तो ज़रूर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, आज की चर्चा यही थी कि फिर से विपक्ष के नेता एक एजेंडा लेकर आए हैं, एक उसको अभी वो जोर शोर से लोकसभा में हंगामा खड़ा करेंगे और हम ज़रूर देखेंगे। 23 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट्स है, उस रिजल्ट्स में क्या होता है वो तो सामने आएगा ही। लेकिन एक छोटा बच्चा होता है ना, अपनी माँ का जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए वो कुछ ना कुछ करता रहता है, उसी तरह का ये काम है, हम बोल सकते हैं। तो आज की बात, आज की चर्चा इतनी ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।